नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट में इसमें क्या है हमारे पास 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 आयोटा का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा मल्टीप्लाई -5 आयोटा और डिवीजन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आयोटा। इस 5 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -10 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन जाएगा 25 -25 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो -10 आयोटा 35 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय -25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -10 आयोटा + 35 डिवाइडेड बाय 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा 7 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ठीक हो गया। अब इस 5 को 25 के साथ हम कट करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसको हम सेपरेट करके लिखें 7/5 -2/5 आयोटा और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 पार्ट 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 = 16 4 5 = 20 5 4 = 20 + 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 = 16 -25 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16 + 40 आयोटा + 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 और डिवाइडेड बाय 16 25 और -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, नीचे प्लस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 और -25 हमारे पास क्या आ जाएगा -9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25। 16 + 25 हमारे पास क्या हो जाता है 41। अब हम क्या लिखेंगे -9 डिवाइडेड बाय 41 + 40 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास पार्ट नंबर इसका 6 है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2 - आयोटा और 2 - आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये 6 - 3 आयोटा + 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर और 4 - आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। ठीक है।
यहाँ पे क्या आ गया 6 प्लस आयोटा -2 -1 और 4 माइनस इंटू -1, ये आयोटा स्केयर की जगह हमने वैल्यू पुट की। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और 6 को ऐड कर देंगे और नीचे 4 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस आयोटा +2 डिवाइडेड बाय 5, और इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8/5 + 1/5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास डिनोमिनेटर में जो आयोटा की फॉर्म होती है वो कैंसिल मतलब सिंप्लीफाई हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 + 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास आ जाएगा 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 9 आयोटा -2 और -1, 1 - 4 इंटू -1। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 2 -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 और 2 कितना होता है हमारे पास 7। अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को अलग लिख लेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को अलग लिख लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/5 -9/4 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्टेप आ जाएगा a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, और a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर a² प्लस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी प्लस आयोटा स्क्वायर और b², यहाँ पे क्या आ जाएगा a² माइनस आयोटा स्क्वायर b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा a² + 2 आयोटा ए बी प्लस, और यहाँ पे -1 b², और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a² - b² प्लस 2 आयोटा ए बी, a² प्लस b²। तो अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को अलग कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a² - b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b², और इमेजिनरी हमारे पास नंबर क्या आ गया 2ab डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। 9th पार्ट है इसका हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक हो गया, ये हम फार्मूला अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। तो आप आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस आयोटा और 1 और -1 -2 आयोटा, ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह जाएगा -2 आयोटा। और ये -2 आयोटा हम क्या करेंगे, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास +2 आयोटा आ जाएगा, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आयोटा प्लस 2 इंटू -1, और यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/4 प्लस 2/4, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10th पार्ट, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है
तो ये हमारे पास क्या है 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर और 1 + आयोटा होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है वो हमारे पास -1। तो ये हम जब -1 इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 4 प्लस 8 आयोटा 1 - 1 प्लस 2 आयोटा। ये -1 + 1 कैंसिल आउट, 4 और -4 + 4 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये चीज़ रहेगी हमारे पास 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8, इनको हम जब डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, डिवाइड और सिंप्लीफाई वाला। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके 10 पार्ट्स थे और 10 के 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।